हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आपका अपने भक्ति मार्ग चैनल में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी व कठिन एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन जल का दान किया जाता है। इस दिन एकादशी को पूरे दिन निर्जल रहा जाता है। जो लोग पूरे एकादशियों में कोई एकादशी ना भी रह सकें और अगर कोई भी व्रत ना कर सकें तो इस निर्जल एकादशी को रहकर वो पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए निर्जला एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद आपको एक चौकी लगा लेनी है। पीले रंग का वस्त्र चौकी पर बिछा दीजिए। अगर आपके घर में मंदिर है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी बिछा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। उसके ऊपर थोड़े से फूल डाल दीजिए। फिर आपके पास जो भी भगवान विष्णु का फ़ोटो या मूर्ति है उसे रख देंगे चौकी के ऊपर। अगर आपके पास मूर्ति या फ़ोटो नहीं है तो लड्डू गोपाल शालिग्राम भगवान की स्थापना भी आप कर सकते हैं। फिर आप थोड़े से तिल ले लेंगे, गेहूँ ले लें और जौ ले लें। आप चावल ना लें क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित है। इसके बाद आप एक घड़ा ले लेंगे। आपको कोरा घड़ा लेना है, यूज किया हुआ घड़ा आपको नहीं लेना है। तो अपनी स्वेच्छा अनुसार घड़ा छोटा या बड़ा आप ले सकते हैं, क्योंकि इसे दान करना होता है। जो हम किसी को दान देते हैं तो उसके काम में आ जाए, ऐसा दान करना चाहिए। तो उस घड़े में पानी भर के रख लेंगे। उसके ऊपर जो भी मौसमी फल हो, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आप रख सकते हैं। फिर देसी घी का दिया जला लेना है आपको और एक पात्र में जल ले लेना है किसी छोटे लोटे में, और फूल से स्नान कराने की भावना से पानी का छिड़काव करेंगे। फिर जो वस्त्र पहनाने के लिए कलावे का उपयोग करेंगे कि हम भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, उसी भावना से हमको कलावे को थोड़ा थोड़ा तोड़ के भगवान के ऊपर पहनाना है। फिर विष्णु भगवान को जनेऊ और कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र की भावना से। और जो हमने मिट्टी का घड़ा लिया है उसमें हम थोड़ा सा कलावा बांध देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़ी जाती है। उसके बाद हम गणपति जी को रोली चंदन सबसे पहले चढ़ाएंगे, क्योंकि गणपति जी पूजा में सबसे पहले पूजनीय हैं। उसके बाद हमें लक्ष्मी भगवान और जो भी मूर्ति भगवान की या फ़ोटो आपके पास चित्र हो उस पर आप तिलक करके तिल व जौ सभी सामग्रियों को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों फिर आपके पास जो भी फूल हैं उसे आप अर्पण कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला एकादशी थोड़ा कठिन व्रत है, क्योंकि उसमें बिना पानी के ही व्रत को करना होता है, जो कि ऐसे महीने में पड़ती है जो कि सबसे गर्म महीना होता है। ये जून में पड़ता है और ज्येष्ठ माह में पड़ता है एकादशी। ये जो एकादशी होती है ये भीमसेनी एकादशी जून माह में ही आती है। तो आप तिलों का, यानी कि आप तिल जो भी आपके पास हो, काले सफ़ेद जो भी तिल हों, आप उनको भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर जो आपने घड़ा पानी भर के रखा हुआ है तो उस पर आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन आपको यह घड़ा दान करना है तो आप स्वास्तिक बनाने से, जो भी अगर आप स्वास्तिक बना देंगे तो लोग दान लेने से उसको कतराते हैं। तो आप जो है इस पे एक छोटा सा टीका या चंदन लगा सकते हैं और इसके साथ जो भी फूल हों सारे देवी देवताओं को फूल अर्पित करेंगे। फिर जो है विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी को इत्र अति प्रिय है, जो इत्र अर्पित करेंगे भगवान को। जो आपके पास इत्र है उसको आप अर्पित कर देंगे और आप फल, जो भी मौसमी फल है उसे आप भोग में लगाएंगे। और गणपति जी को लड्डू अति प्रिय है तो आप उस दिन जो है तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। वस्त्र का दान करने का भी विधान है जो कि बताया गया है। तो आप अपने यथाशक्ति अनुसार वस्त्र का दान कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अंगोछा भी दान कर सकते हैं, या आप चाहें तो 1.25 मीटर कपड़ा भी दान कर सकते हैं। तो फिर आप चीनी को जो घड़े में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि घड़ा ख़राब हो जाएगा, तो आप अलग से बर्तन में रख देंगे। उसी के साथ कुछ दक्षिणा भी रख देनी है। उसके बाद जो है हम पानी के साथ साथ हाथ के पंखे को भी दान में रखेंगे, क्योंकि ये एकादशी बहुत गर्म मौसम में पड़ती है, इसलिए हाथ के पंखे का भी दान में बताया गया है। इसलिए
हाथ के पंखे यानी कि बेना को भी रख देंगे। फिर हम जो है एकादशी पुस्तिका को हाथ में लेकर और थोड़ा सा फूल हाथ में लेकर या और तिल अक्षत के रूप में हाथ में लेकर एकादशी, फिर हम भगवान को तिल और फूल जो भी है उसे अर्पित कर देंगे पाठ को समाप्त करने के बाद में। उसके बाद हमने दीपक जलाए हैं जो भी भगवान के सामने, उसी से आप आरती कर लें। और अगर आप अलग से दीपक जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं और आरती कर लें जो भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ओम जय जगदीश हरे, ये पुस्तक में अधिकतर विष्णु भगवान की आरती मानी जाती है। तो जो भी किताब में दिया हो आप उसे आरती कर सकते हैं। जो भगवान के सामने हाथ, फिर आपको क्या करना है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेनी है कि हे प्रभु, हमसे जो भी आपकी पूजा में चूक हुई हो उसे क्षमा करके हमारे द्वारा किए गए पूजा को सही रूप में करके स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से अपनी पूजा को संपन्न करके एकादशी के व्रत को 2 तरह से किया जाता है। एक तो पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। इस तरह से अगर आप रह लेते हैं तो वह सर्वोत्तम व्रत होता है। अगर आप साल की कोई भी एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो इस एकादशी को रहकर आप सारे एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है। और दूसरा जो है, आप मीठे जल का दान करके और सारे पूजा विधि को करके शाम को जो है आम के शरबत के साथ या चीनी डालकर शरबत के साथ दान करके सबसे पहले ग्रहण करें। और आज के दिन जो है कई लोग कई जगह प्याऊ लगवाते हैं, जगह जगह शरबत का दान करते हैं अनाथ आश्रम में, और जो है वृद्धा आश्रम में पंखे का दान करते हैं। और जो गर्मियों में मौसमी फल होता है या फल होता है उसे भी दान करते हैं। हमें गर्म मौसम के अनुसार ही दान करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो ये सब करके सेवा भाव अपना पुण्य कमा सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ ना भी कर पाएँ तो आप पानी का दान घड़े में बोतल में भरकर कर सकते हैं। ब्राह्मण को, कन्याओं को और जो भी सुयोग्य व्यक्ति हो उसे आप दे सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का उपयोग ना करें और दान भी ना करें, क्योंकि चावल एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। इसे द्वादशी में करना चाहिए, चाहे आप दान करें या आप अपने खाने में उसे इस्तेमाल करें। तो आपको इसे द्वादशी के दिन करना चाहिए। और आपको विष्णु भगवान के पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं, तो इसलिए तुलसी जी का प्रयोग भी बहुत ही आवश्यक है। और आपको एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ के रख लें और जो है विष्णु भगवान के भोग में उसे आप विष्णु भगवान को भोग के रूप में लगा सकती हैं। आप जो है निर्जला एकादशी व्रत इस प्रकार से कर सकती हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने हमारे भक्ति मार्ग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आपने हमारे किसी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो को देख करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और जो है आपसे मिलते हैं आप दूसरे वीडियो में ऐसे ही भक्ति भावना के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माँ।